हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, यू ऑल आर वेलकम। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। दोस्तों ये चैप्टर 12th में फर्स्ट चैप्टर ही है, तो अगर आज आप लोग इसका बेसिक कंसेप्ट्स सीख लेते हैं तो 12th में ये कुछ भी नहीं लगेगा आप लोगों को। तो ध्यान से पढ़ लेना। बिफोर लीडिंग दिस चैप्टर मैं आप लोग को बता दूं, सेट्स का जो चैप्टर है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेट्स में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसके टाइप्स हो गए, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, फाइव एम्पटी सेट हो गया, है ना, उसमें यूनिवर्सल सेट हो गया, डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स हो गए। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू स्टडी बिफोर लीडिंग दिस चैप्टर। अगर आप लोग ये पढ़कर आते हैं तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा करने में। ठीक है, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लें अगर अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है जी। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का मतलब क्या हुआ? संबंध, यानी दो नॉन एम्पटी सेट्स जिनके एलिमेंट्स को हम अरेंज करके लिख देंगे, प्रेजेंट कर देंगे, वो रिलेशन है। अभी हम मैथमेटिकल इंडक्शन में भी समझ लेंगे, मैथमेटिकली फॉर्म में भी समझ लेंगे कि वो होता क्या है। ठीक है, कैसे प्रेजेंट करते हैं रिलेशंस को। ओके, कुछ ऐसे स्पेशल रिलेशंस होते हैं जिनको हम फंक्शन बोल देते हैं। तो दोस्तों फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो इसको और एलुब्रेट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी जान लेते हैं रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। देखिए जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट मतलब क्या हुआ भाई? दिस is the set of product of two sets where P and Q are non-empty set and जो हम रिलेशन क्रिएट करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू P, और बोल सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ P एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू Q, और सेकेंड एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ Q। अब ये डेफिनेशन को हम एक मैथमेटिकल इंडक्शन में भी समझ लेते हैं, जैसे A एंड B या P एंड Q, कुछ भी लिख दो आप, A एंड B सच दैट A जो है वो बिलोंग करता है P से एंड B जो है वो बिलोंग करता है Q से। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। मतलब A और B के बीच में जब आपने रिलेशन बनाया तो A जो बिलोंग करेगा फर्स्ट एलिमेंट से, B जो बिलोंग करेगा वो सेकेंड एलिमेंट से। ठीक है जी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है, इसमें समझना है। जो पहली एक्सरसाइज है ना वो पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों इसके ना कुछ रूल्स जान लेते हैं, है ना। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं जी। इसके कुछ नियम है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला लिखा है टू ऑर्डर्स पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब क्या हुआ? फर्स्ट का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ? फर्स्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो सेट ए में एलिमेंट है ए एंड बी, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? इक्वल। मतलब जो पहले लिखा है वही पहले होना चाहिए, जो सेकेंड नंबर पे लिखा है वो सेकेंड नंबर पे होना चाहिए। इसको हम इक्वल सेट्स भी बोलते हैं, है ना। तो पहले का ये मतलब हुआ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए में जो एलिमेंट्स हैं वही बी में होना चाहिए, तभी उसको इक्वल सेट्स बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ पेयर्स आर इक्वल बोलेंगे। ठीक है जी। सेकंड देख लो, ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर हम ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बी और ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है जी। ए का जैसे रिलेशन बना दिया, चलिए कोई एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे, अभी आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो जो इसमें 3 एलिमेंट यूज हुए हैं वो किससे बिलोंग करेंगे? ए से। अब इसको बोलते क्या है दोस्तों? देखो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्स ट्रिपलेट।
नोट डाउन कर लेना ध्यान से, देखो लिखा ही है पहला पॉइंट्स टू नोट। अगर तीन का जैसे तीन सेट का रिलेशन बनाते हैं तो ऑर्डर्स ट्रिपलेट, क्योंकि उसके अंदर तीन एलिमेंट आ जाते हैं लाइक दिस। ठीक है जी। अच्छा अगला पढ़ लेते हैं, ए की मल्टीप्लाई इनफाइनाइट सेट से करते हैं, मतलब एक ऐसा सेट विच इज अननोन, तो उसका रिजल्ट किसके बराबर आता है, इनफाइनाइट सेट के बराबर। ठीक है, ए क्या है, इसमें कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए में कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे। ठीक है जी। अच्छा पांचवा रूल हमारा क्या बोलता है, अगर ए जो नॉन एम्प्टी सेट है 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 5 ही आ जाता है, मतलब इसको जीरो की तरह कंसीडर करते हैं कि अगर किसी नंबर की जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर, है ना। 6 है एन ए इंटू बी, मतलब ये हो गया एन का मतलब नंबर्स। अब कोई आपसे बोल दे कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट जानना है, तो रूल देख लो क्या होता है, ए इंटू बी का रूल क्या हुआ, जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट बी। मतलब ये हो गया, जैसे मान लो ए में है हमारे पास 5 एलिमेंट और बी में है 7 एलिमेंट, तो कोई आपसे पूछे कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया, रिलेशन बना दिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी 35 होंगे। आ गया जी दोस्तों समझ में। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज नोट इट डाउन बिफोर लीडिंग अहेड। अच्छा दोस्तों पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की डेफिनेशन जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। देखिए जैसे मान लो 3 दोस्त हैं, रीमा, सीमा और तरुण, 3 दोस्त हैं। ठीक है, अब 3 दोस्त हैं, दिवाली आने वाली है, तो दिवाली आने पर क्या हुआ, एक बंदे ने नई दुकान खोली और उसमें बर्गर और टिक्की वो फ्री में बांट रहा है, कह रहा है कि भाई ठीक है दिवाली आने वाली है आप फ्री में खाओ। तो रीमा क्या बोलेगी, अच्छा फ्री में दे रहा है तो ठीक है मैं दोनों खाऊंगी, बर्गर भी खाऊंगी टिक्की भी खाऊंगी, भले उसकी तबीयत खराब हो जाए, फ्री में मिल रही है खाएगी जरूर। सीमा बोलेगी ठीक है भाई तू खा रही है तो मैं भी खाऊंगी, है ना। ऐसे तरुण बोलेगा भैया तुम दोनों ने खा लिया तो मैं क्यों छोड़ दूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनका आपस में रिलेशन कॉम्बिनेशन सेट कर दिया, इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोलते हैं, है ना। दूसरी भाषा में हम ये समझ सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 एक सेट ए है, सेट बी में है 5 और 6, इनका आपस में रिलेशन बनाना है। तो जो एक है ना एक, वो 5 से भी रिलेशन बनाएगा 6 से भी बनाएगा, है ना। कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका, 2 भी 5 से बनाएगा 6 से बनाएगा, जो 3 है वो 5 से बनाएगा और 6 से बना देगा। बस यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है। ठीक है जी। चलिए आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ दिस इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ईजी है पहला क्वेश्चन, तो जस्ट यू हैव टू मेक रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, है ना, x/3 + 1 = 5/3, है ना, और y-2/3 = 1/3। करें आप एलसीएम ले लो, x + 3 / 3 = 5/3, ये कैंसिल, प्लस का 3 है दूसरी तरफ भेज दो, x की वैल्यू आ गई 2। ऐसे यहाँ पर एलसीएम ले लो, 3y - 2 = कैंसिल, तो 3y = 3 हो गया, y की वैल्यू 1, आंसर। इजी है ना। चलो जी सेकंड देख लो क्या लिखा है, क्या लिखा है, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। चलो जी सेट ए में है 3 एलिमेंट्स, सेट बी में है ऑल्सो 3 एलिमेंट, 3 4 5, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अभी हमने एक रूल पढ़ा था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जस्ट मेक अ सिंपल थिंग, नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, 3 3 सा 9। मतलब ये हो गया कि जब आप इसको आपस में रिलेशन बनाएंगे ना, सेट बनाएंगे, तो उसके अंदर 9 एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है जी। तीसरा क्या लिखा है, अच्छा दोस्तों ये मैं कॉपी कर लो, ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, तीसरा क्या लिखा हुआ है, लिखा है इफ g एंड h फाइंड g इंटू एच एंड h इंटू जी। अभी हमने सीखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में ये दोनों इक्वल नहीं होते, अलग अलग होते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। g इंटू एच, भाई g है हमारे पास 7 8,
h है हमारे पास 5 4 2। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये g है, ये h है, g में है 7 8 और इसमें 5 4 2। तो इस 7 का रिलेशन पहले तीनों से जाएगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, 7 के साथ 5, 7 के साथ 4, 7 के साथ 2, ठीक है जी। इन द सेम वे 8 के साथ में भी सारे रिलेशन होंगे, है ना। तो क्या होगा, 8 के साथ 5, 8 4, 8 2, ठीक है जी। अब h इंटू जी करेंगे तो h वाले पहले लिखेंगे आप, 7 इंटू 8, ठीक है जी। तो अब सेम वही, सेम ऐसे करो, यहाँ पे 5 4 2 कर लो और यहाँ पे 7 8 कर लो। 5 का रिलेशन पहले दोनों से सेट करो, फिर 4 का कर दो, फिर 2 का कर दो। ईजी है ना दोस्तों। चलो एक बार इसको कॉपी कर लो, रफ कर देता हूँ मैं। चलिए जी फिफ्थ करते हैं, a इंटू ए -1 1 -1 1। एक सेट को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर ट्रिपलेट होता है, मतलब अब 3 एलिमेंट बन जाएंगे। थोड़ा सा देखना, एक ही बार सारा कर सकते हो। 2 तरीके हैं, या तो आप पहले पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लो, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर तीसरे से कर देना, या एक ही बार कर दो, है ना। कैसे देखो, पहले -1 ये लिखा, इस -1 के साथ इन सबको लिखो। जैसे -1 के साथ पहले ये लिखा -1 और फिर ये लिख लिया -1, समझना ध्यान से। फिर -1 के साथ ये वाला लिखो एज इट इज। अब उसके साथ ये लिखा था ना, अब इसको ये लिख दो, ये लो जी। इस -1 के साथ इसका रिलेशन खत्म हो गया। अब इस -1 के साथ ये कर लिया ना, अब इसको आ जाओ, -1 के साथ ये 1 लिखा, ये वाला, अब उसके साथ सेम वही दोनों के साथ रिलेशन, -1 लिख दिया, है ना। फिर -1 के साथ ये 1 लिखा है और फिर ये लास्ट वाला 1 हो जाए। यानी इस -1 के साथ सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए हमने, है ना। अब ऐसे 1 के साथ कैसे, 1 लिखा, इसके साथ सेम वही, पहले ये -1 फिर -1, फिर इस 1 के साथ ये -1 लिखा और फिर ये 1 लिख दिया। वेरी इजी, है ना। अब इस 1 के साथ ये वाला 1 ले लो और फिर इसके साथ, है ना, फिर 1 के साथ ये 1 लिखा और इंटू में 1, आंसर। कॉपी कर लो एक बार। चलिए जी 2 क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर पे लिखा हुआ है, इफ a एंड b मल्टीप्लाई हमें करके दे रखी है, फाइंड a एंड b। वेरी इजी, 6 तो ऐसे कर सकते हो आप, है ना। भाई ये रिलेशन हमें दे रखा है तो a किसे बोलेंगे, जो आगे वाले रिलेशन लिखे हुए हैं, आगे वाले एलिमेंट लिखे हैं, फर्स्ट एलिमेंट है ना, a b b। आपको पता है ना सेट रूल क्या होता है, इसके अंदर कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, यानी a b, ठीक है। जो b होगा वो क्या होगा, सेकंड नंबर वाला। सेकंड नंबर में क्या है, x और y, बस आंसर। छठा खत्म हो गया, है ना। 7th पे आ जाओ भाई। 7th पे लिखा हुआ है a b c d दे रखा है, हमें प्रूफ करना है। पहला फंक्शन l h ऐसे लिख लेते हैं भाई। पहले में लिखा है a इंटू b इंटरसेक्शन c। तो पहले दोस्तों ये आप लोगों को निकालना होगा b इंटरसेक्शन c, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वी हैव टू टेक ऑन ए कॉमन पॉइंट्स, है ना। b हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन c है हमारे पास 5 और 6। कुछ कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, 5 बोलते हैं, जिसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, है ना। अब a के साथ कर दो इसकी मल्टीप्लाई। तो a में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 और 2 इंटू में 5। तो हमने दोस्तों अभी एक रूल पढ़ा था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का, कि 5 की मल्टीप्लाई किसी से भी होती है तो वो टोटल क्या हो जाता है, 5, ठीक है जी। चलो RHS में आ जाते हैं। RHS में है हमारे पास a इंटू बी, a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। पहले a इंटू बी निकाल लेते हैं, ठीक है जी। a हमारे पास है 1 2 इंटू बी है हमारे पास 1 2 3 4। चलो रिलेशन तो सीख ही गए। इस 1 के साथ सबका रिलेशन सेट कर दो, 1 1 1 2 1 3 1 4, है ना। ऐसी 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 और ये 2 4, ठीक है जी। चलो अब अगला क्या है, a इंटू सी। तो a हमारे पास है 1 2 इंटू सी है हमारे पास 5 और 6।
चलो जी लिखो क्या आएगा, 1 के साथ 5, फिर 1 के साथ आ जाएगा 6, और फिर आ जाएगा 2 के साथ 5, और फिर आ जाएगा 2 के साथ 6। अब क्या निकालना है इसके बीच में, इंटरसेक्शन। तो a इंटू बी इंटरसेक्शन ऑफ a इंटू सी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वी हैव टू टेक कॉमन, चेक देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5। हो गया प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS। चलिए एक बार कॉपी करो, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है जी, देखो जी, सेकंड लिखा a इंटू सी इज ए सबसेट ऑफ b इंटू डी। a इंटू सी, चलो जी, a हमारे पास क्या था 1 2, c हमारे पास है 5 और 6। रिलेशन अभी निकाला था, है ना, 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है, चलो a इंटू सी आ गया। अब b इंटू डी, b हमारे पास 1 2 3 4 इंटू डी है हमारे पास 5 6 7 8। तो ये तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना, 1 के साथ सबको लिखेंगे, 1 5 1 6 1 7 1 8। ऐसे 2 के साथ लिख दो, 2 5 2 6 2 7 2 8, है ना। ऐसे 3 के साथ लिख दो, 3 5 3 6 3 7 और 3 8। ऐसे 4 के साथ 4 1 4 5 4 6 4 7 और 4 8। अब आप देख सकते हो सबसेट का मतलब क्या हुआ, दीज ऑल एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन दीज, है ना। चेक करो ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है ना। 1 5 1 6 2 5 2 6, है ना। तो क्या बोलेंगे, दिस इज ए सबसेट ऑफ a इंटू सी इज ए सबसेट ऑफ b इंटू डी। ऐसे लिखते हैं ना, a इंटू सी सबसेट ऑफ b इंटू डी। प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। चलो कॉपी कर लो एक बार। देखिए दोस्तों, a और b हमें दे रखा है, राइट a इंटू बी, देन हाउ मैनी सबसेट्स विल a इंटू बी हैव, और उनको लिस्ट भी करना है। चलिए जी, पहले a इंटू बी देख लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है जी। रिलेशन की बात करें तो 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, ठीक है जी। अब इसने बोल रखा है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए एंड बी, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बता देता हूँ, 2 की पावर n। मतलब ये हो गया 2, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितना हो गया जी 16। अब उनको करना है लिस्ट। अब सबसेट को लिस्ट कैसे करते हैं ये थोड़ा सा जानना है, सभी बच्चों को ये मालूम नहीं होता, आप ध्यान से सीख लेना। यहाँ पे 4 एलिमेंट है ना, तो 4 एलिमेंट को सभी तरीके से अरेंज करके लिख देना। मतलब इनके कैसे पॉसिबल पेयर्स आप बना सकते हो, है ना। तो कैसे लिखते हो भाई, 4 एलिमेंट है तो एक बार ऐसा करेंगे, 0 लिख दिया, इसके बाद 1 1 1 लिख दिया, मतलब एक एक का एलिमेंट लगा दिया, फिर 2 2 के पेयर बना लिए, फिर 3 3 के पेयर बना लिए, और फिर 4 का पेयर बना लिया। मतलब 4 एलिमेंट को हम कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं आपस में, है ना। आपस में कॉम्बिनेशन कैसे सेट कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, पहला होता है 5। 5 का मतलब, इस 5 को हम ऐसे भी तो बोलते हैं ना, एक ही बात है ना, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, ठीक है जी। चलो, एक तो एलिमेंट हो गया, बाकी सबको अलग अलग करके लिखो। जैसे 1 3, 0 का एलिमेंट तो एक ही होगा ना, फिर 1 4, फिर 2 3 2 4। एक एक का हमने पेयर बना दिया, मतलब 1 1 एलिमेंट लिख दिए। अब 2 2 का पेयर बनाते हैं, है ना। कैसे, इसके साथ पहले इसको लिख लिया, 1 3 1 4 1 3 2 3, इसके साथ फिर इसको बना लिया
1 3 2 4। देखो जी, इस 1 3 का सबके साथ पेयर बना लिया, 1 4 के साथ, 2 3 के साथ और 2 4 के साथ। चलो इसका जी काम हो गया ख़त्म, है ना। अब इसकी बारी आ गई। चलो इस 1 के साथ 1 4 के साथ लिख लिया 2 3, 1 4 के साथ लिख दिया 2 4। इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते दोस्तों, है ना। कहीं आप सोचो इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो। हमने रूल पढ़ा था ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, दोनों एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग में इक्वल होने चाहिए, यानी जो पहले नंबर पे है वो दूसरे नंबर पे भी ऐसे ही होना चाहिए, ये काउंट होगा। और अगर हम इसको ऐसे बोल दें बी ए, तो वो बराबर नहीं होगा। रूल में हमने सीख लिया ये, तो ऐसे ध्यान रखना। चलो जी 1 4 के साथ बन गया, इसका भी काम खत्म, है ना। फिर अब इसके साथ शुरू कर दो 2 3 2 4। चलो जी 2 2 का पेयर बन गया, है ना। अब बनाना है 3 3 का पेयर। चलो पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखना ध्यान से बच्चों, इसको एक पेयर बना लिया 1 3 1 4। इसके साथ हमने लिख दिया पहले इसको 2 3 को। चलो जी अब ऐसे इसके साथ इसको लिख दो 1 3 1 4 के साथ में लिख दिया 2 4। चलो जी इन दोनों का पेयर हो गया। चलो जी इसको अब हटाते हैं, इन दोनों को एक पेयर मान लेते हैं। अब कैसे 1 3 2 3, अब इसके साथ हम लिख देते हैं 2 4, यानी इसका अब काम हो गया ख़त्म। इसको सब तरीके से हमने पेयर बना लिया है ना। चलो जी अब इसको हटाते हैं, अब इसको पेयर बना लेते हैं। कैसे 1 4 के साथ में 2 3 बनाया और इसके साथ सिर्फ लिखा जाएगा 2 4, है ना। इसके साथ तो एक ही लिखा जा सकता है। चलो जी इसका भी काम खत्म। और कुछ लिख सकते हैं, सोचो। अब तो 2 ही बचे ना, हमें तो पेयर 3 का बनाना है। काम खत्म हो गया, 3 3 का पेयर भी बन गया। अब एक बार लिख दो 4 का पेयर 1 3 1 4 2 3 2 4। दोस्तों अब इसको काउंट करेंगे ना आप, तो कितना निकलेगा ये, काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा है 9, ये पूरा है 10 11 12 13 14 15 और फिर लास्ट में 16। आया दोस्तों समझ में। चलो कॉपी कर लो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट ए एंड बी बी द टू सेट सच दैट एन ए मतलब 3 एलिमेंट है, एन बी मतलब 2 एलिमेंट है। इफ दिस आर इन ए इंटू बी फाइंड ए एंड बी। बहुत ईजी है। ए कैसे निकालेंगे भाई, ये मल्टीप्लाई दे रखी है ना ए इंटू बी में, तो जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं वो एक्स के हैं, एक्स मतलब ए के हैं, एक्स वाई जेड। और कितने एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, देखो 3 ही तो बोल रखे थे इसने, है ना। बी क्या है बच्चों, लिखा हुआ है 2 एलिमेंट होनी चाहिए, तो बच्चों 1 2 फिर 1 रिपीट नहीं करेंगे, इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। ए इंटू ए में जो है वो 9 एलिमेंट्स है बच्चों, 9 एलिमेंट्स। तो समझ सकते हो अगर 2 की मल्टीप्लाई 9 दे रखी है तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अभी 2 एलिमेंट की मल्टीप्लाई 9 दे रखी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यहाँ पे भी 3 होंगे, यहाँ पे भी 3 होंगे, है ना। अमंग विच आर फाउंड दिस एंड दिस। 2 हमें दे रखे हैं एलिमेंट 1 0 और दे रखा है 0 1। फाइंड द सेट ए। तो वेरी इजी दोस्तों, सेट ए क्या होना चाहिए भाई, ये हमें पता है कि सेट ए में 3 एलिमेंट होंगे। नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से 3 नंबर दिख रहे हैं, वेरी इजी। -1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। दिख गया ये, एक आंसर तो हमारा हो गया। आगे रिमेनिंग एलिमेंट्स ए इंटू ए, मतलब -1 0 1 -1 0 1। मल्टीप्लाई करो और रिमेनिंग एलिमेंट्स बता दो। 2 एलिमेंट तो हमें दे रखे हैं, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इस -1 के साथ पहले सबके साथ ये -1 सबके साथ रिलेशन बनाएगा, तो इस -1 के साथ -1 हो गया। इस -1 के साथ 0 जो बनाएंगे ये तो बच्चों में दे रखा है,
ये हमें शो ही नहीं करना, हटा देंगे, नहीं लिखेंगे। इस -1 के साथ 1 हो गया। ऐसे 0 के साथ रिलेशन बनाते हैं, 0 -1 0 0, 0 के साथ 1 नहीं लिखेंगे दोस्तों, देखो ये दे रखा है ना। 1 के साथ बता दो, 1 -1 1 0 और फिर 1 1। तो 9 एलिमेंट्स थे हमारे पास, 9 में से 2 एलिमेंट दे रखे थे, तो बच्चे कितने दोस्तों 7, 7 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, कॉपी कर लो।